एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, जाके घर में दो विवाह भाई उन्हें पूछो और माफी चाह कथा पंडाल में कहू के दो ब्याह भाई, हाँ जिनके दो ब्याह भाई उन्हें पूछो कागज होते हैं। लला के पापा सब तनख्वाह है 7,000 रुपया और करवा चौथ पे बिल बनाए के दे दो 10,000 रुपया को कोने में बैठे बैठे सर पकड़े रोए रहे, कहां से ले आए और ना ही ले आए रहे तो लड़ाई घर में हो रही है। एक पंडित जी आते, पंडित जी के दो ब्याह भाई, तो दोनों इतनी लड़ूकियां रहे कि एक पल न जाए। अब पंडित जी बड़ा परेशान भाई, पंडित जी ने कही लड़ाई बंद हो तो हो कैसे। पंडित जी मन में विचार कर रहे कि लड़ाई बंद हो तो हो कैसे। तो पंडित जी भट्टा पे गए परीक्षित महाराज, 5,000 ईंट लेके आए, उनने अटा बनवाए दो अटा बनने की। अब तो लड़ाई बंद हो ही जाए तो एक ऊपर ना लगी एक नीचे रह रही, लेकिन लड़ाई तो बंद नहीं काए। ऊपर वाली अपनो आंगन उझारी को नीचे वाली की आंगन में जब पूरो और लड़ाई चालू है। पंडित जी बड़ा दुखी रहे। एक दिन पंडित जी बाजार गए, बाजार से मिठाई लेके आए जो भिलिया चांद पे धरे। और पंडित जी मन में विचार कर रहे कि नीचे बाई की ढिंगा जाए कि ऊपर बाई की ढिंगा जाए। पंडित जी मन में विचार कर रहे हैं ऊपर वाली को मिठाई दे जाए कि नीचे वाली को। सो पंडित जी देखो कि नीचे वाली को दरवाजा बंद है, चलो जीना मैं ऊपर वाली को दे आए। तो पंडित जी ने जैसे ही सीढ़ी पे पांव दो सो आवाज हो गई, सो नीचे बाई जग गई। बन्नी की आहा जाओ चले जाओ भाई, सोते चले जाओ हैं। जब नीचे बतबड़ भाव तो ऊपर वाली देखो नीचे बातें किनते कर रहे पंडित जी। सो बांधे को पंडित जी चांदे बिलिया धरे और नीचे वाली ऊपर ना जान दे रही। तो ऊपर वाली कहने लगी आहा पंडित जी ऊपर आए वो तो चांद, लेकिन जो सोच आन नहीं देते। अब तो नीचे वाली कहने लगी हमें जान दे देगा, तुम ऊपर गए तो नीचे वाली पंडित जी के पाए पैर पकड़ ले। पंडित जी के ऊपर वाली सोचे का करें, तो पंडित जी बहुत बड़ी छुट्टियां रखाते तो बने छुट्टियां मेंटा दे ले। अब नीचे वाली नीचे खींच रही, ऊपर वाली ऊपर खींच रही। पंडित जी चिल्लाने लगे अरे भली मांस नीचे वाली तू ही छोड़ दे, अरे भली मांस ऊपर वाली तू ही छोड़ दे। पंडित जी रबड़ की दाएं खींच के रख दे। चोर जाए रहे चोरी करे को बिन की अरे रुक जा, चोरी तो कर ली लेकिन सर्कस कहां धरो देखी। तो बे रुक गए। पंडित जी की नजर पड़ी, पंडित जी चिल्लाने लगे भैया हमारे घर में चोर हैं चोर। तो चोर पकड़ गए, मामला अदालत में पहुंचा। जज साहब कहने लगे कहिए पंडित जी क्या अंती चोरों को फांसी दे दे। बोले हाँ जज साहब फांसी न दे। घर में चोरी की? बोले नहीं। फिर? बोले पंडित जी कछु सजा बताओ वही दे। तो पंडित जी कहने लगे जज साहब कोई सजा दे तो हमें पूछ के दिए, बनने की फांसी दे दे। बोले नहीं जज साहब इनने हमारे घर में चोरी नहीं करी, ये चोर हैं पकड़े गए, लेकिन इन्हें फांसी न दे, इन तीनों चोर के दूध दे ब्याह करवाए दे। सो चोर आंग पहुंचे हाथ जोड़े बिन की जज साहब हमें मौत मंजूर है लेकिन दो ब्याह मंजूर ना है। सो याद रखना भागवत प्रेमियों जाके दो ब्याह होते उन्हें पूछो और ब्याह के लड़ुआ जाने खाए ले परीक्षित महाराज वो तो पछता ही रहो है, और जाने ना ही खाए वो ज्यादा पछता तो जाने कितने मीठे होए। हाँ पहले होते है गोनो फिर होते है रोनो। श्रीमती जी घर में आए गई, पर्चा बन के जा रहे हैं, जो चीज ले आओ ना ही ले आ रहे तो झगड़ा है। लेकिन याद रखना ये संसार मतलबी है। तुम्हारी जेब में पैसा है परीक्षित महाराज तो बहुत सेवा है, बहुत कहू पानी की पूछी दे 10 बार रोटी की पूछी जे। लला घाते बाहर नौकरी करे को गए, महीना 6 महीना रहे लौट के आए तो लला की अम्मा तो महंगाई देखते देखे लला माओ कितो बाल बहो, और पत्नी जेब गाय देखते जेब में कितनी दम है। जैसी जेब को पैसा कम हो तो गलो तैसी जेब
जैसी सेवा कम हो चली गई धीरे धीरे। स्त्री जेब में पैसा और शरीर में ताकत। याद रखना, ये जो संसार है मतलबी है। पुत्र कमाई करके लाता, माता करती प्यार, पिता कहे मेरा पुत्र सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में मतलब कोई व्यवहार ऐसा ही नहीं। सुंदर आभूषण की मांग त्रिया करती बारंबार,